केवल कर्म ही अपने बस में है मेरे बच्चों। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो, और कर्म कैसा करो, सत्कर्म करो। माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले दिवस में मैंने आपसे निवेदन किया था कि जल को गुरु बना करके दत्तात्रेय ने क्या सीखा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब अपने वाणी के द्वारा हम किसी को कष्ट ना दें, तकलीफ ना दें। पिछले प्रसंग में मैंने देखा था, इस प्रसंग में हम देखेंगे कि इन्होंने जो 24 गुरु था, 24 गुरुओं की लिस्ट में इन्होंने शरीर को गुरु बना करके सीखा। तो शरीर को गुरु बना करके क्या सीखा था, इन्होंने देखा कि शरीर जैसे सुबह रहती वैसे शाम तक नहीं रह पाती है। शरीर जैसे 10 इयर्स की एज में रहती है वैसे 80 की एज में नहीं रह जाती है। दिन ब दिन हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। और हम कुछ लोग हैं जो सीखते हैं, अपडेट होते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना तो सीखते ना अपडेट होते हैं। पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं और नई चीज को जानते नहीं। गलत चीज को करना छोड़ते नहीं और सही चीज करते भी नहीं है। ये उन्होंने शरीर को गुरु बना करके सीखा था, जिससे एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक कपिलवस्तु में राजा हुए जिनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन के यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। पुत्र वियोग में बहुत परेशान थे। काफी दिनों के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब उनको पुत्र हुआ तो बहुत खुशी हुई, हमें तो पुत्र हुआ है। उन्होंने पूरे कपिलवस्तु को अपने यहाँ आमंत्रित किया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने यहाँ ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया। ब्राह्मणों से बोले, बहुत दिनों के बाद हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जरा इसके भाग्य को आप विचार करके बताएं। ब्राह्मणों ने काफी सोचा विचारा, अपने पत्र वगैरह को देखा। उन्होंने कहा, आपका बेटा तो बहुत होनहार है, पूरी दुनिया में अपना नाम करेगा, लेकिन अगर संसार के एक दिन भी अगर ये दुख को देख लेगा तो शायद ये आपके ये जो साम्राज्य इसको छोड़ करके चला जाएगा। मतलब एक दिन भी अगर ये दुख देख लेगा तो पूरे साम्राज्य को छोड़ करके चला जाएगा। राजा को बहुत चिंता हुई कि अगर एक दिन भी संसार का दुख देखेगा, ये हमारे साम्राज्य को जब छोड़ करके चला जाएगा तो हमारे साम्राज्य को कौन देखभाल करेगा। चिंता तो होती ही, हर पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, ये कौन संभालेगा मेरे इस पूरे सिंहासन को। ऐसे ही उन्होंने एक बहुत बड़ा इसलिए परकोटा बनवाया, और परकोटा के अंदर महल बनवाया, और महल के ही अंदर कुएं, बावरी, बगीचे, यहाँ तक कि विद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सब बना डाले, ताकि कोई भी इसको दिक्कत ना हो, एक दिन भी यह दुख ना देख पाए। और ऐसे ही काफी दिन गुजर गया, और उन्होंने देखा कि मेरा बेटा शादी की योग्य हो गया है। जल्दी उन्होंने उसकी शादी भी कर दिया ताकि ये दुख ना देख पाए। और उसको भी एक पुत्र हुआ। राजा ने सोचा, अब तो पत्नी के प्रति इसका प्रेम हो गया है, बच्चों के प्रति आसक्त है, हम पिता हैं, हमारे प्रति इसका अच्छा संबंध हो गया है। अब तो ये साम्राज्य को छोड़कर जाने वाला नहीं है। इसकी एज भी 22 साल की हो गई। उन्होंने एक दिन अपने महामंत्री को बुलाया, बोले चन्ना, उसका नाम था चन्ना। बोले, अब मैं काफी दिन हो गया, 22-25 वर्ष हो गया, मैं किसी रिश्तेदारी में नहीं गया हूँ, ना तो ससुराल गया और ना तो किसी अपने भाई, इत्र मित्र, यार दोस्त कहीं गया ही नहीं। और अब तो बेटा बड़ा भी हो गया है, ये संभालेगा, साथ हाथ दीजिएगा, हम थोड़ा सा रिश्तेदारी होकर के आते हैं। और राजा चले गए रिश्तेदारी। जब वो रिश्तेदारी गए, अगले दिन सुबह ही ये बैठे थे, इन्होंने कहा, चन्ना, ये बाहर से हवा आ रही है, ये बाहर है क्या? क्या इसके महल के बाहर भी कुछ है? तो उन्होंने कहा, हाँ, महल के बाहर तो एक बहुत बड़ा कपिलवस्तु है, जहाँ के राजा आपके पिताजी और आप तो राजकुमार हैं। तो बोले, मेरी इच्छा है कि आप मुझे बाहर दिखाएं। महामंत्री ने कहा, राजन, जैसी आपकी इच्छा, हम तो आपको लेकर चलेंगे ही। और बाहर निकले तो उनको सबसे पहले एक झोपड़ी मिली, और झोपड़ी में एक बच्चा लेटा हुआ था और वो रो रहा था। बोले, ये क्या कर रहा है? बोला, ये रो रहा है। बोला, ये रो क्यों रहा है? कहा, इसको खटमल काट रहा है इसलिए रो रहा है। फिर उसके थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने देखा कि कुछ जगह डीजे वगैरह बज रहा था। बोले, ये कहाँ जा रहा है? बोले, ये तो
शादी करने अपनी जा रहा है, लोग नाच रहे हैं। बोला ये स्वयं क्यों नहीं नाच रहा? कहा नहीं, गांव वाले नाचने के लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा उसके और आगे गए, एक बुढ़ा एक कुटिया में बैठ करके खांस रहा था। बोले ये क्या कर रहा है? बोले इसको खांसी आ रही है, इसको दमा हो गया है, इसको पीलिया हो गया है। फिर और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक बांस पर कोई व्यक्ति लेटा है, 4 लोग उसको लेकर जा रहे हैं और बोल रहे हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। बोले ये कौन है मंत्री जी? बोले वही जो बच्चा था, वो एक दिन ऐसा आता है कि वही मर गया। बोले इसका मतलब क्या? मैं समझा नहीं। कहा यही इंसान का जीवन है, शरीर को मरण धर्मा कहा गया है शास्त्र में। वही शरीर जन्म लेता है और वही शरीर मर जाता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कहा संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। और सिद्धार्थ ने उसी समय निश्चय किया कि आज के बाद मैं कभी महल में नहीं जाऊंगा, और चले गए। और आगे चल करके वही सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप जरा सोचिए, संसार के एक दिन के दुख ने उनके जीवन में कितना परिवर्तन लाया। आज हम लोगों के जीवन में दुख ही दुख है। और कहा भी जाता है अवश्यम एवं भोक्तव्यम अकृतम कर्म शुभाशुभम। आज का किया हुआ आपका सत्कर्म ही कल का शुभ कर्म बनता है, और आज का आपका किया हुआ दुष्कर्म ही कल का अशुभ कर्म बनता है। तो मेरे बच्चों, हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते अम्मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म ही अपने बस में है मेरे बच्चों, फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। और कर्म कैसा करो? सत्कर्म करो। कर्म विकर्म सकर्म, कई प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कर्म पर हम अगले दिवस में चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन ध्यान रहे कि कर्म सत्कर्म ही करो, सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जीवन में तभी परिवर्तन आएगा, और आप जानते हैं परिवर्तन ही जिंदगी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।